या काले थे या गोरे थे या धनवान थे या गरीब थे, इससे कोई संबंध नहीं रहता व्यक्ति का। लेकिन व्यक्ति का कर्म कैसा रहता है, ये व्यक्ति का हर व्यक्ति के बीच में जिंदा रहता है। तो व्यक्ति का कर्म जो है वो महान होता है। संत कबीर साहब कहते भी हैं कि कर्म व्यक्ति का बड़ा विशेष रूप से महान होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम फलों से भोगने में मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप अपने कर्मों से व्यभिचार करते हो या ईर्ष्या करते हो या द्वेष करते हो या निंदा करते हो या चुगली करते हो तो वैसा परिणाम फल भोगने में आपको जीवन में मिलेगा। सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई खर्च नहीं करना पड़ता। अगर करना पड़ता हो तो बताइए मुझे। सुख के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन दिखाने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है। दिखाने के लिए बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है और वो सोचता है कि इसी में सुख है। वो चाहे कितना भी खर्च कर ले, लेकिन अगर उसके पास सुख नहीं है तो वो सुख उसको मिल नहीं सकता है। क्योंकि सुख पैसे से नहीं आता, सुख तो हमारे अंदर है, मुक्ति हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंदर है। क्योंकि जितने भी कर्म हैं सब हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। अगर ईर्ष्या है तो वो हमारे अंदर में है, प्रेम है तो वो हमारे अंदर है, निंदा है तो वो हमारे अंदर है, सम्मान है तो हमारे अंदर है। तो हमारे ही अंदर सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं सारी चीज़ों को, तो हमको कैसे प्राप्त होगी। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और कहने लगा, वो व्यक्ति आकर के, कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे इस संसार से, मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो गुरु ने कहा, अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो मैं तुमको 5 दिन का समय देता हूँ, केवल 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। और 5 दिन आपको मैं एक कमरा देता हूँ रहने के लिए, और मैं तुमको 5 दिन के बाद खुद तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन तुम मेरा एक काम कर दो और तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे। मैं समझ जाऊँगा कि हाँ तुम मुक्ति प्राप्त करने के लिए वास्तविक रूप से मेरे पास आए हो, तो मेरा एक काम कर दो और तुम्हारे लिए 5 दिन है, 5 दिन तुमको देता हूँ। उसने कहा, क्या काम है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। तो उसने, गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, मुझे तुम 5 दिन के अंदर में तुम मुझे भैंस बन के दिखाओ, भैंस बन के दिखाओ। उसने कहा कि मैं इंसान हूँ, भैंस कैसे बन सकता हूँ? कि ये मैं कुछ नहीं जानता कि तुमको भैंस कैसे बनना है। तुमको केवल भैंस बनना है और तुमको ये 5 दिन के अंदर में करना है, और तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुमको एक कमरा दे दिया जाता है और तुम उस कमरे से बाहर मत निकलना। मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आऊँगा जब मुझे आवश्यकता पड़ जाएगी कि हाँ तुमको मेरी आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुमको मेरी आवश्यकता नहीं, अभी तुम्हें संसार की आवश्यकता है। उसने कहा, नहीं, मैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और अगर तुमने मुझे कहा है कि मैं भैंस बन कर के ही बाहर कमरे से आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको एक रूम दे दिया गया। उसने दिन रात चिंतन किया, मैं भैंस हो गया, मैं भैंस हो गया, मैं भैंस हो गया, और कोई चिंतन नहीं किया। और जब वो 5वां दिन हुआ और वो सुबह उठा तो वो भैंस हो गया। अब उसके सींग निकल आए, सींग निकले नहीं हैं, लेकिन उसके मन ने मान लिया कि मैं भैंस हो गया। अब वो सोच रहा है, जाग के बैठ गया बिस्तर पर, तो वो सोच रहा है कि ये दरवाज़ा तो मुझे छोटा पड़ेगा, इसमें मेरे सींग अड़ जाएंगे। निकलने का प्रयास भी किया तो वो चिल्लाया, बड़ा जोर जोर से चिल्लाया। तो उसको लगा कि मेरी आवाज़ भी भैंस के जैसी हो गई, आवाज़ मेरी भैंस के जैसी हो गई। अब क्या करूं मैं? अब कैसे निकलूंगा बाहर? कैसे बचूंगा मैं? मेरा क्या होगा? ये क्या हो गया मुझको? मैं अच्छा खासा इंसान था। ये भैया थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। हेलो, थोड़ा सा बैठिए। नहीं, ये लाइट माइट का काम बिल्कुल बाद में करना है ना, बाद में कर लेना, तो बहुत पहले करना था। तो गुरुजी जब उसने आवाज लगाई, वो चिल्लाया, तो गुरुजी भाग करके आए तो बोले, अरे क्या हो गया तुमको? तुम तो अच्छे खासे इंसान थे, भैंस कैसे हो गए? वो एकदम से सचेत हो गए, अरे हाँ
मैं तो इंसान था, मैं भैंस कैसे हो गया? लेकिन उसका जो चित्त था वो एकाग्रता पर टिक गया। तो व्यक्ति, आप सोचिए, जब व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है लेकिन हम करते नहीं। बुद्ध को बनने के लिए कोई अलग से जन्म थोड़ी लेना पड़ा, वही साधारण इंसान थे। कबीर को कबीर बनने के लिए कोई अलग से जन्म लेना थोड़ी पड़ा, वो साधारण माँ से पैदा हुए। तो जितने भी महापुरुष हुए, इनको कोई अलग से आसमान से उतर के आना या कहीं और कोई विडंबना होना, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। वो जैसे हम जैसे माताओं से, हम जैसे इंसान से ही उनका जन्म हुआ। लेकिन क्या था, उनके दिन रात बुद्ध को सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वो एक राजा के पुत्र थे, उनके पास सब कुछ था। क्या नहीं था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्या आवश्यकता थी? लेकिन उनको चिंतन लगा हुआ था, उनको एकाग्रता थी कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है कि संसार में ये जो दुख है वो क्यों है, ये दुखी क्यों है प्राणी। सब कुछ होने के बावजूद भी आज प्रसन्नता से जीवन नहीं जी रहा, इसका कारण क्या है? इस कारण को खोजने के लिए उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, घरवार को त्याग दिया, सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया और जाकर के जंगल को चले गए। जंगल में जाकर के उन्होंने सारी कठिन तपस्याएं की, बहुत कठिन तपस्याएं की उन्होंने। एक चावल पर रहे वो, और कभी कभी तो ये समय आया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पानी भी त्याग दिया, अन्न भी त्याग दिया, और इतना कठिन तपस्या की उन्होंने कि जहाँ धूप होती थी वहाँ खड़े हो जाते, जहाँ सर्दी होती थी वहाँ खड़े हो जाते, अपने शरीर की सारी सुविधाओं को त्याग दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि मेरा शरीर एकदम जर्जर हो गया, श्वास लेने में दिक्कत है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, कारण खोजने के लिए तो गए ही थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक रास्ते से कुछ संगीतकार अपना जो संगीत का जो प्रोग्राम था उसको ख़त्म करके आ रहे थे। तो उसमें भी गुरु और शिष्य रहते हैं, संगीत में भी। तो एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहा था जो बीड़ा बजाता था। बोले, देख भाई, रात को तुम्हारा जो तानपूरा था वो बेसुरा था। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो सही तार कसे थे उसके। बोले, नहीं, अगर किसी भी तानपूरे के तार को अगर आप टाइट कस दोगे तो सुर नहीं निकलने वाला, और ढीला छोड़ दोगे तब भी सुर नहीं निकलेगा। तो अगर मध्यम रखोगे तो बड़ा सुरीली आवाज निकलेगी। तो तुम्हारे तारों में बेसुरापन था। बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को अनुभव हुआ कि मैंने भी शायद अपने शरीर की वीणा को, अपने शरीर के तानपूरे को मैंने भी इस तरीके से शायद टाइट कर दिया है, इसलिए मेरे शरीर से ना कोई साधना निकल रही है, और जिस चीज़ का जो कारण मैं खोजने के लिए आया था वो कारण भी मुझको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी हठ साधना करने से मुझे क्या लाभ होने वाला है? तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और विशाखा के हाथों से, सुजाता जो थी उसके हाथों से उन्होंने खीर को खा लिया। अब जब खीर को खाया तो जो उनके साथ में जो लोग थे, जो साथी जो थे, उनको छोड़ के चले गए। वो तो ये भ्रष्ट हो गया, अब ये पद से भ्रष्ट हो गया, अब इसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं, ये तो अशुद्ध हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन बुद्ध अपने बात पर टिके रहे, वो भटके नहीं, वो इधर उधर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य केवल एक ही चीज को प्राप्त करना था। वो प्राप्त क्या करना था कि संसार में दुख है तो उसका कारण भी है। तो वो कारण क्या है? आप सोचिए कि सुख को पाने के लिए कोई खर्चा नहीं लगना है, लेकिन दिखाने के लिए खर्चा लगना है। और जब हमको दिखाने के लिए खर्चा लगना है तो फिर तो दुख होगा कि नहीं? क्योंकि दिखाने के लिए पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। ये दिखाने के लिए दुख तो होगा ना। अगर हमको अपमान मिलेगा तो हमको दुख होगा, हमको अपमान मिला, हमको सम्मान नहीं मिला तो दुख हो गया कि नहीं?
हमको बुलाया नहीं तो दुख हो गया। अरे क्या बुलाना, क्या नहीं बुलाना, क्या सम्मान करना, क्या अपमान करना, ये कुछ जाएगा क्या साथ में। अभी हमारे हरिदास साहब चले गए, उनको कई लोगों ने अपमान भी किया होगा, कई लोगों ने सम्मान भी दिया होगा, लेकिन आज उनकी अच्छाइयों को लोग याद कर रहे होंगे। जिन्होंने अपमान किया होगा वो भी बाबाई कर रहे होंगे, बड़ा अच्छा आदमी था, क्योंकि मरने के बाद अक्सर लोगों की अच्छाइयाँ याद आती हैं। जीते जी अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनकी अच्छाइयाँ याद आती हैं। चाहे बुरा भी होगा ना, तब भी लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था भाई। तो ऐसा क्यों? आप जीते जी सम्मान क्यों नहीं दे पाते? मरने के बाद सम्मान देने में क्या रखा है? क्या वो देखने के लिए आएगा क्या? तो आप जीते जी सम्मान दीजिए, किसी को भी देना है, मरने के बाद कोई देखने के लिए नहीं आने वाला है। तो हमारा जो चित्त है, जो हमको सुख प्राप्त करना है, उसके लिए हमको दिखावे की आवश्यकता नहीं है कि आपके अंदर में तो अपमान करने की इच्छा प्रकट हो रही है कि इसका मैं जब मिल जाए तब अपमान कर दूं, और दिखाने के लिए सम्मान कर देते हैं। तो ऐसे सम्मान की क्या आवश्यकता है? अगर अपमान करने की इच्छा है तो अपमान ही कर दीजिए, क्योंकि वो किसी का जीवन नहीं, आपका ही जीवन उससे गंदा होने वाला है, सामने वाले का नहीं। क्योंकि मार्केट में जब आप सामान लेने के लिए जाते हो तो घर में सामान वही आता है जो आप खरीद करके लाते हो। सारा दुकान का सामान तो आपके पीछे पीछे नहीं आता ना, उसके पास तो बहुत सारा सामान है, जो आपको चाहिए वो भी है, लेकिन आप तो वही लेके आते ना जो आपको चाहिए। तो फिर क्या, क्यों हम जीते हैं इस दुख में? क्यों जीते हैं हम इस विपत्ति में, इस परेशानी में कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। अरे सुख के लिए आपको कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम को, संत कबीर को, संत चोखा मेला, संत घासीदास, संत पलटूदास, कितने संत महापुरुष हुए, इनका अपमान करते करते हुए लोग चले गए, लेकिन आखिर में आज जय जयकार कर रहे हैं। इसका भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना। या तो हमारे अंदर में श्रद्धा होगी, या हम दिखाने के लिए कर रहे होंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे। तो जितना भी करना है हमको व्यक्ति के साथ, जब तक हम उसके साथ जी रहे हैं, अगर हमारे क्षण मात्र का हमारा जीवन है, अगर 2 दिन का हमारा जीवन है, अगर 2 दिन भी हम उसके साथ प्रेम और सम्मान के साथ जी लिए, तो वही हमारे लिए यादगार रहेगा और वही हमको सुख देगा। हमने जो अपमान किया होगा और अगर वो हमको याद आ गया तो हमको वो दुख देगा, हमको पीड़ा होगी। क्यों होगी? हम कहेंगे यार हमने बड़ा अपमान किया उस आदमी का, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन अगर आप सम्मान किए होते तो आप बड़े प्रसन्न होते, भाई जितना भी जिए उसके साथ हम लेकिन सुख से जिए। तो जितना भी जियो सुख से जियो ना। हमको ये जो जीवन है, ये जीवन किस लिए मिला हुआ है? आपने पशु पक्षियों को देखा होगा, वो कितना प्रेम और व्यवहार से रहते हैं। इतना हिंसकी तो जानवर भी नहीं होता जितना इंसान होता है। आप चिंतन करिएगा इस बात का, जितना हिंसकी मनुष्य होता है ना, उतना जानवर भी नहीं होता। लेकिन अगर व्यक्ति से जानवर कह दिया जाए तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, और अगर उससे कहा जाए कि बड़ा शेर का बच्चा है तो प्रसन्न हो जाता है। कैसी उल्टी रीत है। सीधे सीधे कह दो जानवर तो बुरा लगता है, और अगर कहो कि शेर का बच्चा है तू तो प्रसन्न हो जाता है। तो ये हमारी अज्ञानता ही तो है। ये अज्ञानता के बसीभूत होकर के ही हम अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, आपन वर आपन गर्वंदा, झूठा मोह काल का फंदा। संत कबीर साहब कहते हैं, स्वयं आप अपने हाथों से रस्सी बटते हो अपने कर्मों की, और अपने गले में फंसा करके आप खुद स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो, स्वयं ही अपना गला घोंट लेते हो। क्यों अपना जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हो? एक जीवन आपको मिला हुआ है, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ न गंवाइए। आप अपने जीवन का सार समझ करके आप अपने जीवन की कीमत को समझिए, और अपना सार समझ के अपने चित्त को प्रसन्नता की ओर मोड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाना, पुण्य संचय करना, ये आपका कर्तव्य है।
मेरा शायद समय पूरा होने को जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी के सुखी जीवन मंगल कामना के लिए मैं बुद्ध की वाणी से आपके जीवन के लिए आशीर्वाद करता हूँ। भवतु सर्वमंगलम रखन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानि